नमस्कार। दिल्ली के छावला बलात्कार और हत्या के बेहद बर्बर मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोषियों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा पलटने का फैसला किया है। ये दिल्ली के छावला में 2012 में हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को पलटा, फांसी की सजा के तीनों दोषियों की रिहाई के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का ये फैसला था। तो ये मामला क्या था? ये मामला 9 फरवरी 2012 का है, जब दिल्ली के छावला इलाके में एक लड़की को इंडिका कार में सवार 3 लड़कों ने अगवा किया। 4 दिन बाद लड़की का शव बेहद बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी में बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ दरिंदगी की जो सच्चाई थी वो सामने आई थी। युवती से बलात्कार के बाद उस पर तेजाब, शरीर में पेचकस, बोतलें, क्या क्या डाला गया, फिर पीट पीट कर हत्या की गई। तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, तथ्यों को जुटाया था। हाई कोर्ट ने आरोपियों के कबूलनामे, गवाहों के बयान, डीएनए के मिलान और मोबाइल के लोकेशन और अहम सबूत मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इसे पलटा गया है। तो इसी पर लेकिन जो पूरा जजमेंट है वो नहीं आया है, इसलिए लगातार सब यही सोच रहे हैं कारण क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा है। तो फिलहाल ये इंतजार रहेगा कि जजमेंट की कॉपी का कि क्या कारण होगा कि इस तरह से फैसला आया है। बहरहाल हम लगातार इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तबका इससे आहत है। हमारे साथ रंजना कुमारी, डायरेक्टर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च मौजूद हैं। शुभा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन रंजना जी, ये मामला जब से आया है, आपके क्या भाव, क्या विचार, क्या हुआ होगा? देखिए निधि, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो मामला हाई कोर्ट तक गया और वहां इन्होंने कबूलनामा भी इनका वहां हुआ, और उस कबूलनामे के बाद उनकी जो मौत की सजा है वो बरकरार रखी गई। तो ऐसा क्या हुआ जो कि एविडेंस के तौर पर या जो भी तर्क वितर्क वहां हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि पूरे मामले को पलट दिया गया? ये अपने आप में हम लोग के लिए बहुत निराशाजनक है। और ऐसे माहौल में जब देश के अंदर एक तरह की स्थिति बन रही है जिसमें कि 11 उनको शाहबानों के जितने 11 अपराधी थे उनको छोड़ दिया, राम रहीम को छोड़ दिया, मतलब दुनिया भर का जो पूरा एक माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं टैसिटली, क्वाइटली एक रेप कल्चर के प्रति कहीं ना कहीं सहमति दिखाई दे रही है। और लड़कियों के इतना मुश्किल होता है, और यदि हम लोग स्वयं वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर साबित करना कि लड़की के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि लड़कियों को ही दोषी माना जाता है। पहला अपराध उनका ही माना जाता है कि वो क्यों गई, उन्होंने क्यों ये कपड़े पहने, क्या हुआ। और ये केस तो इतना स्पष्ट था, और निर्भया के केस में अगर फांसी हुई थी तो इसमें होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि जब हम लोगों ने ये बात कही थी कि सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं फांसी देनी चाहिए, फांसी, तो हम लोगों ने कहा था नहीं, जो सजा मुकर्रर की गई थी सेक्सुअल असॉल्ट लॉ के अंदर, ताजिंदगी जेल की सजा, वो अपने आप में काफी सजा है। और अगर आपने ये कहा कि आप फांसी देंगे तो शायद फांसी होगी ही नहीं, और शायद वही हो रहा है आज। क्योंकि फांसी को साबित करना, 3 लोगों को स्टेट के हाथ में देना कि आप इनको लटका के मार दीजिए और जैसे भी इनकी जान ले लीजिए, तो स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी मुश्किल से लेता है। और उसको साबित करना कि स्टेट को, राज्य को ये करना ही करना है, दिशा निर्देश न्यायालय की तरफ से जाए कि इनको तो फांसी की सजा ही होगी, ये एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल होता है कोर्ट के अंदर। और हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि देखिए इतने हद तक मत जाइए, या तो सजा मिलेगी या छूट जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने धमकी तक दी है उस परिवार को कि जब हम छूटेंगे तो हम तुम्हारा, तो ये ऐसे में ना तो कल्प्रिट को, जो बेचारी मतलब परिवार का पूरा परिवार, वो तो मार डाली गई। और इतनी जघन्य अपराध के प्रति अगर ऐसी मानसिकता बनती है तो इस देश में महिलाएं न्याय की उम्मीद कैसे करें? बिल्कुल, आपने ये बहुत अहम बात एक तो याद दिलाई, जिस तरह से जो ये लड़के थे ये परिवार वालों को कोर्ट के अंदर ही धमकी देते थे। और हमारे चैनल पर भी मेरे सहयोगी ने उनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि अब ये सामना भी करना होगा। और हमारी भी कोशिश है, इस समय माता पिता शायद हमारे साथ जुड़ें और हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इस समय हम उनको सिर्फ हौसला दे सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को एक बेहद बर्बर और क्रूर हालात में खोया है, और उनके लिए वो न्याय के लिए डटे रहे हैं। माता पिता
डटे रहे हैं, किस तरह से उनका हौसला टूटा होगा वो अपने आप में हर एक माँ समझ सकती होगी, जिस दुख से वो माँ गुजर रही है इस समय, इस लड़की की माँ गुजर रही है। और आपने एक बात और कही रंजना जी, जो आपने अहम बात ये कही कि ये जो फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, आप इस पर सब आप लोग उठा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने आज फांसी की सजा तो हटाई लेकिन बरी कर दिया। ये भी नहीं कहा कि आप उम्र कैद में बदले, तो ये भी अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात है। नहीं देखिए निधि, फांसी की सजा या तो होगी या तो फिर वो अपराधी छूटेगा, यही दोनों परिस्थितियां होती हैं फांसी की सजा में, खास तौर से क्योंकि उम्र कैद में बदलना और ये सब करना उसकी फिर तर्क अलग तरह से चला जाता है। तो इसीलिए या तो फांसी की सजा या फिर ये अपराधी छूटेंगे, और वही हो रहा है। और दूसरी सजा पे देखिए, कानून न्याय देने के लिए बना, और अब हम लोग देख रहे हैं कि कानून का ही उपयोग करके, चाहे 11 वो छूट गए, चाहे राम रहीम को, मतलब ये कह रहे हैं कि सब कानून के तहत हो रहा है। तो फिर कानून न्याय के लिए बना था, कानून इस तरह की जघन्य हत्या में अगर न्याय नहीं दे रहा, मुझे लगता है इसका रिव्यू होना चाहिए। अब 3 जज की बेंच थी, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि उन लोगों ने ठीक से इस पर देखा नहीं, चूंकि फैसला मैंने पढ़ा नहीं है, और मैं पूरे जब से ये फैसला आया तब से मैं इसमें थी कि मैं ठीक से पढ़ लूं, जब तक आपके सामने आके कुछ कहूंगी। बिल्कुल रंजना जी, यही जनता के सामने और महिलाओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और खास तौर से हम जैसी महिलाओं के सामने, जिन्होंने की तमाम रेप के केसेस को कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की है, रेप विक्टिम की मदद की है। अब हम लोग क्या कहें कि तुम्हारे जिन माँ बाप को क्या कहें कि जिनकी बच्ची को इतनी दरिंदगी के साथ मारा गया और उसको वहां से उठाया गया, हर चीज पुलिस ने साबित की है, तो पुलिस कहां फेल कर गई है? जो लोगों ने वहां एविडेंस प्रोड्यूस किया और हाई कोर्ट में उस सारे एविडेंस को स्वीकार किया गया है, और उनको कहा गया कि मुकर्रर की जाएगी, लोअर कोर्ट की बात नहीं थी, हाई कोर्ट की। रंजना जी, आपने तो बिल्कुल, आपने तो इतने सारे मामले देखे हैं, इतने सारे मामले कवर किए हैं, आप लोग लगे रहे हैं। तो जब लोअर कोर्ट्स में, दिल्ली हाई कोर्ट में तथ्य जुटाए गए, दिल्ली पुलिस ने जांच की, डीएनए का मिलान किया, मोबाइल लोकेशन देखी, और उसके बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो क्या ऐसा एक तो आपने एक बात समझा दी कि अगर फांसी की सजा है तो है, फिर नहीं है तो वो बरी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एविडेंसेस हैं वो जब इतने गंभीर और इतने भयावह हैं, इतने क्रूर हैं कि उनको बोलते हुए भी शर्म आती है, और वो उस लड़की के साथ हुआ, तो उनका क्या असर नहीं होता? क्योंकि शायद कोर्ट में ये भी कहा गया कि भावनाओं में नहीं बह के फैसले लिए जा सकते। देखिए, ये भावना नहीं थी, ये रूह को हिला देने वाला अपराध है। ये भावना के में बहने की कोई बात ही नहीं थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस रिपोर्ट को पूरे देश के लोगों को चाहिए इस समय, और खास तौर से महिलाओं को, महिला संगठनों की उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ें कि आखिर कहां पर ये सब कुछ हो रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, निर्भया के केस में आपने फांसी दी, कानून बदला गया, उसमें भी आप ताजिंदगी सजा दे सकते थे, लेकिन आपने फांसी दी। तो ये केस तो उससे भी ज्यादा जघन्य, मतलब जघन्यता में मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, पर इससे ज्यादा जघन्य क्या हो सकता है कि आपने शरीर के अंदर उसके कांच घुसाया, उसको मार के मार डाला और फिर उसको लाके फेंक दिया। तो ये सब कुछ कौन सा समाज स्वीकार करेगा? आप बताइए, किस समाज में ऐसी घटना होने के बाद इन दरिंदों को छोड़ा गया, कल को वो और लड़कियों के साथ ऐसी घटना नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? परिवार वालों के साथ कुछ नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इस तरह के नग्न अपराधियों को, इस तरह के लोगों को अगर आप समाज के अंदर छोड़ रहे हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? अब तो सड़क पे चलने में भी डर है कि पता नहीं कौन सी गाड़ी से वो लोग जा रहे होंगे, पता नहीं कौन सी अगली योजना बना रहे होंगे छूट जाने के बाद, जब मालूम चल। और तमाम ये नहीं, ये मैसेजिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए एक तरह से सर्वमान्य जजमेंट होता है, हमारे लिए एक सर्वमान्य नैतिकता, हमारी कानूनी के तौर पर एक सर्वमान्य फैसला होता है। और आज आप उस सर्वमान्य फैसले को आपने ऐसा बना दिया है कि अब समाज में तो यही मैसेज है ना कि आप कुछ भी कर लोगे। अरे, मौत की सजा होने के बाद भी बच सकते हो, इतना जघन्य अपराध करके भी बच सकते हो। लड़कियों की जिंदगी, उनका शरीर, उनकी अस्मिता, इसकी कोई, आज हमें तो बहुत, मैं तो बिल्कुल हिल गई हूँ जब से सुना है मैंने इसको। बिल्कुल हो क्या रहा है, बिल्कुल एक के बाद एक इस तरह के फैसले क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल क्यों आ रहे हैं, और ये वाकई में तमाम सवाल खड़े करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, हम कुछ और खास अहम चीजें लेकर आएंगे अपने दर्शकों के लिए, बने रहिए हमारे साथ।
तो छावला बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, लेकिन जजमेंट की पूरी कॉपी अभी नहीं आई है और जजमेंट की कॉपी का ही हम सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो ये जघन्य अपराध हुआ था, जिस दरिंदगी से इस लड़की का बलात्कार हुआ, उसका शव मिला, उसकी हालत हुई, उसके बाद जो निचली अदालतें थीं उन्होंने फांसी की सजा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को पलट दिया है और ये लोग बरी हो गए, बाहर हो गए। तो इसलिए सब हैरत में हैं कि क्यों ऐसी परिस्थिति बनी, क्या कारण रहे, क्योंकि इसमें आपको बता दें तमाम जो सबूत कहे जाते हैं वो इकट्ठा किए गए थे, उन सब का मिलान सामने हुआ था। दिल्ली पुलिस ने जांच की थी, एक बिल्कुल गहन जांच इसमें की गई थी और ये स्थिति बनी। यही अपने आप में बहुत दुखद है कि ये फैसला क्यों हुआ। बहरहाल सभी को जजमेंट की कॉपी का इंतजार है और आगे की भी राह आपको बता दें। 2012 का ये मामला है, 9 फरवरी का मामला है। एक लड़की को छावला से अगवा किया जाता है और 4 दिन बाद उनका शरीर मिलता है। और अब आपको बता दूं, बेहद खास मेहमान इस दुख की घड़ी में हम इस लड़की के माता पिता के साथ हैं और वो एनडीटीवी के दर्शकों के साथ बात करने आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों आए और आपको तकलीफ दी, इसके लिए बहुत मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जितने आप लोग आहत हैं, आप लोगों का हौसला बना रहे, यही जताने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं, इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी माँ, आज आपका हौसला टूटा होगा जो फैसला आया है, लेकिन मैं सुन रही थी आपने मेरे सहयोगी को कहा कि आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? मैम, हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप सब मिलकर एक बार हमारे सारे देश के समाज सब इकट्ठा हो, मतलब आंदोलन करे, हमें न्याय दिलाए। बिल्कुल, क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी, सारे समाज की बेटी थी। जो भी है उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड के हो चाहे बाहर के हो, सारे पूरे जनता को हम आप सहयोग चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाए। बिल्कुल, ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की बेटी है। आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 10 साल हो गए, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। आपकी जो राह थी बहुत मुश्किल रही होगी। हमारी राह तो बहुत मुश्किल थी, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने और मुश्किल कर दी। क्योंकि पहले तो उम्मीद थी कि चलो इंसाफ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, फिर आप हार गए, बैठ गए। पिताजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आज पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे देश की और आगे न जाने कितने बर्बाद होंगे जब अगर इसी तरह आज का न्याय जो देखा गया, सुना गया, उस हालात में तो जो है कि मतलब है कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है और क्रिमिनल आज़ाद रहेंगे, क्राइम होते रहेंगे। पर मैं अपील करता हूँ सारे देशवासियों से कि भाई आज आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल आपके साथ में यही होगा। न जाने किसके साथ में कब क्या हो जाए। और कानून व्यवस्था आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। ये हमारा हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था है जो कि सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन को फेल कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या रह गया। मेरी आपसे गुजारिश होगी, कानून के तहत कहा जाता है पीड़िता का नाम आपको भी हम लोग नहीं दिखा रहे, नाम ना लें बिटिया का। आप लोगों की जो लड़ाई थी, आप लोगों ने पल पल कोशिश कर कर, पुलिस ने भी जांच की, तमाम सबूत इकट्ठा किए थे। वो अपने आप में संघर्ष जो समय का रहा होगा, क्योंकि जिस हालत में ये बिटिया मिली थी उसके बाद जो संघर्ष आप लोगों ने किया वो भी बहुत मुश्किल भरा रहा होगा। थोड़ा
आप बताइए अपने संघर्ष के मामले, बात करिए, तभी माता पिता को समझ में आएगी कि कितने मुश्किल से आप लोग यहाँ पहुंचे। जी, बहुत ऐसा होता है कि ये बात को इसको वही जानता है जिस पे बीतती है कि कितना संघर्ष किया है। और ये संघर्ष मैं कहता हूँ कि आगे किसी और को न झेलना पड़े, इसलिए हम कहते हैं कि मतलब आज मतलब ये मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पब्लिक से। बिल्कुल। मैं अपने एक कार्यक्रम में बात करी थी एक वकील से, उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटिशन होती है, क्यूरेटिव पिटिशन होती है। आपके पास अभी भी कानूनी और ऐसे कदम हैं जो आप लोग उठा सकते हैं। आप फिर से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त कर सकते हैं। माँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों ने क्या विचार किया, आपके वकीलों ने, या आपके मन में क्या सलाह है, क्या करना चाहेंगी आप? आज हम बड़े उम्मीद पर लेके चले थे जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि हमने कहा कि आज हमें न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय जो है ये मुलजिमों को मिला, हमें नहीं मिला। कोर्ट में ये लोग आपको धमकी भी देते थे, मैंने सुना है, मेरे सहयोगी बता रहे थे। देखो जी, ये तो हमने मतलब जो झेला है जो हमें पता है वो। हाँ, लोअर कोर्ट में जब उनको कोर्ट में पेश करते थे तो वो ऐड दिखाते थे। जी बोलिए, क्या कहते थे? जी, क्या कहते थे? ये जो दोषी आरोपी थे, दोषी थे, ये क्या कहते थे कोर्ट में? यही क्या कहना है, वो 3 बंदे थे, तीनों जो है धमकी देते थे, बोलते थे काट देंगे, बाहर आएंगे तो काट देंगे। हैं, आज जो है सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को पक्ष में जो है ये न्याय उनको दे रहा है। हमें जो हम मतलब इतने साल से मतलब जो है कि अपना जो है सब कुछ बर्बाद करके बैठे हैं, हमें जो है कोई सपोर्ट नहीं है। गरीब आदमी का कोई नहीं होता है। ऐसा नहीं है, आपके साथ है। आप ये बताइए, आपको अब डर है? किस चीज का डर है आपको? मैडम जी, आज डर क्यों नहीं है? आज हमें जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बाहर निकलेंगे कल क्या करेंगे। कल क्या होगा इनके साथ में, उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सोचा, अपना फैसला सुना दिया है। वो भी मुलजिम के खिलाफ, मुलजिम हमारे खिलाफ है, मुलजिम के सपोर्ट में। हमने ऐसा क्या कर लिया जो हमारे को खिलाफ कर दिया और मुलजिम को सपोर्ट कर दिया? लेकिन इसके पीछे भी कुछ न कुछ राज है। क्या लगता है आपको, क्या राज है? मैडम जी, आज का समय इतना भयंकर है कि अगर जो ये राज नहीं होता तो आज मतलब जो है कि हमें न्याय मिलता और मुलजिमों को सजा मिलती। पहले तो फांसी का ऑर्डर होता, नहीं तो जीवन भर कारावास होता। आज इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। कहा यह जाता है ना कि न्याय भले ही देर से आए, मिलेगा जरूर, और इसका यकीन है हम सबको। और आपकी इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। आप यकीन रखिए कि बहुत लोग आपके साथ हैं, देश के बहुत बड़ा तबका आपके साथ है।
आप हौसला बनाए रखें। और देखो जी, मैंने तो मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मतलब जनता से, पब्लिक से, कि आज मुझे सपोर्ट करोगे तो कल न जाने कोई हादसा रुक जाए। जब तक ये मुलजिमों को फांसी नहीं होगा तो कल मतलब जो है कि ये नौबत तो नहीं आएगी किसी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए और आप हमारे साथ जुड़े। मैं इसके लिए धन्यवाद के शब्द नहीं है मेरे पास। और आप अपना हौसला बनाए रखें, बहुत लोग आपके साथ हैं, न्याय ज़रूर मिलेगा, भले ही कुछ देर से मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर, इतना यकीन है। आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप दोनों को नमस्कार। और इसी के साथ फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं।